ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, साथियों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत पुराण कथा का स्कंद 3 का 18वां अध्याय। आज का मेन विषय है हिरण्याक्ष के द्वारा वराह भगवान से युद्ध। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा, ताक वरुण जी की यह बात सुनकर वह मंदोमद दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी ठोड़ी की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहां से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे नासमझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकुर रूपधारी पुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिपकर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी में हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूल तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तो साथियों, ऐसा हिरण्याक्ष ने वराह भगवान श्री हरि को ललकारते हुए बोला। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट फैली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह ने जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वृक्ष के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, आसक्त पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है? भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल से ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ब्रह्मा जी ने उसकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटुवाक्यों से निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों यानी कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्युपाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मशलाधार पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातलवासियों को धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहां से भाग आए। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है जो तेरे जैसे आदित्य वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहां सकते हैं? तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर
उधड़ बन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पहुंच। अब इसमें देर ना कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य भले ही आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से उस दैत्य को इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया तब वह पकड़ कर हिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खिंचकर लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुभ हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान की गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही योग सिद्ध पुरुष मनुष्य के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौभाग्यवश विदुर जी, जब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरणाक्ष एक दूसरे से जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों की ही जीतने की होड़ लग गई थी। दोनों ही अंग गदाओं चोटों से घायल हो रहे थे। अपने अंगों को घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने का इच्छा बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए देश बांधकर युद्ध करने लगे, अब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उससे भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में असमर्थ है और उनके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान असी दुख कर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौ तथा निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई उद्धार नहीं है। इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीरों की खोज में समस्त लोगों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रोध होकर सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप इसकी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का योग आ गया है, अतः आप अपने सहृदय हम लोगों को कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही आपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों की शांति प्रदान कीजिए। तो साथियों, इस तरह से ब्रह्मा जी ने अनेक ऋषि मुनियों के साथ पहुंचकर वराह भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की और यह 18वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आपको हिरण्याक्ष वध का वर्णन सुनाएंगे, जो कि श्री वराह भगवान के द्वारा संपन्न हुआ। तो फिलहाल आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में कल फिर लेकर हाजिर होंगे। अगला अध्याय, आज्ञा दीजिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।